एक तो हमारा क्लिप हमारे शो का जो आपके साथ किया था उसमें कोई सिर्फ क्लिप थोड़ा सा निकाल के ना कि वो सना यूसुफ बड़ी मेहनत से कत्ल हुई हैं सियाको सबाक से हटके। हाँ जी, हाँ अब वो जी। बेचारे निकालने वालों को ना वो क्लिप ये नहीं पता कि सियाको सबाक होते हैं। सियाको सबाक इस ये सियाको सबाक समझ आने में बड़ा वक्त लगता है इंसान को। तो ये शुतरे बेमुहार जो है ना बेचारे एडिटर और सोशल मीडिया एक काबिल रहम भी है। ये जाहलों की एक दुनिया है। तो एक तो वो किया। अच्छा, अब ये है कि बात वही निकली जो हमने की। बात तो वही निकली। कंदील बलोच कैसे कत्ल हुई थी? अंजुमन शहजादी हुँ। कैसे कत्ल हुई थी? कितने वाकयात मैं अभी आपको बताता हूँ। ये रातों रात जो है ना, रातों रात एक मकबूलियत और शोहरत हासिल करने का जो शौक था, वो इनको मौत के मुंह में ले गया, इन लोगों को। तो इस तरह कई वाकयात हैं, कई वाकयात हैं। हम अभी सना यूसुफ की बात कर लेते हैं। सना जी। यूसुफ की 3 सहेलियों को इन्वेस्टिगेट किया गया, हुँ। ठीक है? और उसमें एक सहेली वो भी शामिल है जो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में नज़र भी आ रही है। अब ज़ाहिर है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट उसको कातिल को कर रही है, उस बेगैरत इंसान को, तो वो दोस्तों का भी तो बनता है दूसरा ना जो दूसरा क्लोज़ दूसरा जो फ्रेंड्स हैं। पहलू है कि वो किस हद तक उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना बाकी है, वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो बात वही है जो हमने की थी पहले भी, कि पहली दफ़ा इंस्टा अकाउंट पे उस शख्स ने राब्ता किया सना यूसुफ से, और उसने जो है ना ये बताने की कोशिश की कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ। पीआर ये और जो उस वक्त सना यूसुफ को कोई नहीं जानता था। अब ठीक, अब अब देखें ना, ये दो तरह की चीजें हैं। ठीक है। उस वक़्त किसी कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था। ये बल्कि ये कह लें कि सना यूसुफ का जो सोशल मीडिया कैरियर है, उसमें ये शख्स खुद को बुनियाद का पत्थर समझता था, जिसपे वो एक 17 साला बिल्डिंग पिलर खड़ी थी जिसके ऊपर और तैयार बेस हुई। बनी है सना और यूसुफ सना की, यूसुफ एज़ उसके अ बाद जो है टिकटॉकर। मुख्तलिफ प्रोडक्ट की उसने वो कैंपेन्स भी शुरू कर दी, कपड़ों की, खानों की, उससे उसको पैसा भी आना शुरू हुआ। अच्छी बात है, करना मतलब चाहिए आप कह रहे बच्चों हैं को कि काम। उस बच्चे ने, ये लड़का 22 साल जो भी है। उसने सना यूसुफ को बड़ा हेल्प आउट किया ठीक, शुरू में। ठीक। एक जो यानी जैसे डिजिटल मीडिया होता है, मैंने मैंने उस दिन बता रहा था कि हमें नहीं इतना पता सोशल मीडिया का, चीज़ों का टेक्निकलिटीज, उसको कैसे जो है वो अकाउंट को जो है वो राइट। उसको राइज करना है, और कैसे उसको पॉपुलर करना है, और कैसे व्यूज लेने हैं, और कैसे जो है ना फेमस होना है। वो सारा एक टेक्निक है, जारी बात है। तो उसमें उसने हेल्प की है सना की एग्जैक्टली थ्रूआउट। exactly, एग्जैक्टली exactly, वो जो है उमर हयात, वो इस बच्ची को उसने शुरू में हेल्प आउट किया। जब हेल्प आउट किया ना, तो एक राब्ता रहा इसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा ये करता रहा कि खुद तो वो जो उसकी हालत निकली बेचारे की, वो 3 मरले का छोटा सा घर, और मेरा ख्याल है वो टूटी हुई चारपाई पे उसका वालिद बैठ के मीडिया पर्सन से बात कर रहा है जड़ावाला में। तो खुद उसके वो तो बेचारा, यानी कि समझ लें कि 2 वक्त की रोटी पूरी करने वाली बात है। इस तरह की मिज़रेबल कंडीशन है। इस तरह के उनके हालात ठीक। हैं। और माँ की डेथ हो चुकी है, और बाप जो है वो अकेला इस बच्चे के साथ ही रहता है, ये कातल के साथ। और बहन जो है इसकी, उसकी शादी जहाँ हुई है वो करीब ही है घर। तो बहन जो है वो 2 वक्त का खाना एक ही वक्त में बना के भेज देती है, तो बाप बेटा वो रोटी खा लेते हैं। ठीक। ये घर के हालात हैं, जहाँ वो ख्वाब सजा रहा था कि वो सना यूसुफ को लेके जाएगा ब्याह के, ठीक है? तो उसके साथ वो रंगबाज इतना बड़ा निकला कि वो मुख्तलिफ गाड़ियाँ वाड़ियाँ कहीं खड़ी हुई मिली, तो किसी से रिक्वेस्ट करके बता के कि मैं टिकटॉकर हूँ, तो उस गाड़ी के साथ अपनी वीडियो बना ली, उसके स्टीयरिंग पे बैठ के बना ली, और वो सना को भिजवाता रहा, और अपने उसमें वो टिकटॉक पे लगाता रहा। और ये बच्ची बेचारी समझी कि शायद ये कोई ठीक है, रीजनेबल आदमी खाता पीता, लेकिन इसके बावजूद कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि सना यूसुफ उसकी को ख्वाहिशात पर सोच रही थी कि ये मुझसे कोई ताल्लुक बढ़ाना चाहता है, या अच्छा नंबर एक्सचेंज हो गए। और उसके साथ ही साथ उसने जब सालगिरह वाला भी जो वाकया है, वो जो फॉर्चूनर वाली क्या कहानी है, किसके लिए उसने क्यों फॉर्चूनर बुक करवानी पड़ी उसे, यानी कि वो असल में ये जो रंज था, ये गुस्सा ये भी था कि उसकी औकात और बसात के मुताबिक वो कातल जो है वो इस बच्ची पे काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका था, जिसको वो इन्वेस्टमेंट समझ रहा था। अब जब सना यूसुफ उसको रिस्पॉन्ड नहीं उस तरह कर रही थी, या उसकी बात नहीं सुन रही थी, या सालगिरह पे उसका केक नहीं और उसके फूल वसूल नहीं किए, तो उसको ये लग रहा था कि
ये जो मेरी काफी अरसे से जो एक इन्वेस्टमेंट है, जो एक मेहनत है, जो मैंने एक मुशक्कत की है, यानी कि उसकी फीलिंग ये थी कि All in जैसे vain, जाया। उसकी हैसियत उसकी नजर में एक टिश्यू पेपर की है, ठीक। कि जैसे उसको यूज करके फेंक दिया गया। हालांकि ये जो बच्ची है इसकी 17 साल एज थी, ये कितनी आप समझ रहे हैं कि क्लेवर हो सकती है या किसी को जैसे कोई मिस यूज कर सकता है, वो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन गलती फिर वही हुई कि उसका कातिल तो उसका वो अकाउंट ही निकलाना, जिसकी वजह से इस शख्स से राब्ता हुआ आपको पता चल और गया। अपनी आप जो है ना वो मालूमात सारी उस पर शेयर कर रहे हैं, नंबर्स आपके एक्सचेंज हो गए हैं, राब्ता हो गया है। सालगिरह का उसको कैसे पता है, सालगिरह पे वो पहुंच गया है। उधर जो है वो मुतज़ाद इतलात है कि रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई है या वहाँ पे कोई रूम बुक करवाया है। अब खुदा ना खास्ता अगर सना यूसुफ उससे उस दिन मिलने चली जाती तो उस दिन भी कोई हादसा हो सकता था, इस तरह का उसके साथ कोई वाकया पेश आ सकता था। अच्छा, वो नहीं गई। उसके बाद ये शख्स जो है वो आता है और इसकी वालदा सना यूसुफ की जो है वो पहले ही बाजार गई हुई है कुछ सामान लेने के लिए। सर्फ बताया जाता है कि सर्फ लेने गई हैं। अब ये ऊपर के पोर्शन में रहती है, उसको घर का भी पता है। ये वाकया उसके अपने घर पे ही हुआ है। घर पे ही हुआ ना, फुप्पो के घर पे, नहीं अपने घर पे, अपने घर पे हुआ है। फुप्पो घर पे जरूर मौजूद थी, वालदा नहीं थी। अब नीचे वाले पोर्शन में जो खातून है वो किसी का, और ये बड़ी देर से बाहर जो है वो चक्कर लगा रहा है, और वो खातून जो है उन्होंने दरवाजा खोला और वो किसी काम से बाहर निकली है, दरवाजा खुला पाके तो ये ऊपर चला गया। ये असल में कहानी सामने आई है। ऊपर जाके वो उसके कमरे में पहुंच गया है। कि वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती उसको है। ये भी पता था, ये सारी मालूमात उसके पास थी ना, सारी मालूम। हम तो यही बात कर रहे हैं कि भाई अब वालदैन जो हैं, अगर बच्चे जो हैं उनको शौक पड़ गया है कम उम्री में सोशल मीडिया पे आने के लिए, अपना टिकटॉक पे आने के या इंस्टा पे, या वो सोशल मीडिया को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं, ये शौक की खातिर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा समझाने सिखाने की जरूरत है, उनकी तरबियत करने की जरूरत है कि उसको आपने उसको किस हद तक आपने यूज करना है, कैसे करना है, अपनी इंफॉर्मेशन कितनी किसी से शेयर करनी है। आप जिस अकाउंट से राब्ता कर रहे हैं वो उसकी मालूमात, उसकी जानकारी, वो कौन शख्स है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, यानी कि उसके बगैर ही आप जो है वो बगैर सोचे समझे कि इससे इस तरह राब्ता कर लें, घर का एड्रेस दे दें, लोकेशन दे दें, नंबर दे दें, सारी मालूमात शेयर कर लें, तो फिर इस तरह के हादसा जो है रूनुमा हो जाते हैं। ये हमने पहले भी कहा था, हम उस पर अभी भी कायम हैं कि ये सोशल मीडिया उसका कातिल है। ठीक हो गया। ये सोशल मीडिया भी एक आर्ट है, इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए ये भी हर इस्तेमाल करने वाले को अब सोचना चाहिए 2 बार कि उसके फ़ायदे भी नुकसानात भी, लेकिन इस्तेमाल किस तरह करना असल आर्ट ये है। आई होप नाजरीन समझ जाएं इन वाक़ियात के बाद और अपने आप को थोड़ा सेफ कर लें, और किसी भी इस तरह के दलदल में फंसने से पहले वो एक बार ज़रूर सोचे कि सोशल मीडिया जो है इसको इस्तेमाल करना वाकई एक आर्ट है, इसके लिए डिग्री नहीं वाकई स्किल चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सिनेमाज़ पे जो पाकिस्तानी मूवीज लगी ईद उल अजहा के मौके पर, लव गुरु, दीपक, क्या रिस्पांस था, क्या फीडबैक है, जरा दीजिए। ईद पे ना मैं आपको बताता हूँ, ईद पे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ईद पे तो आप कोई ऐसी फिल्म भी लगा देना कि बंदा हमें किसी को कहता है कि तू बड़ी फिल्म है, तो उसको भी लोग देख रहे हैं। लोग ना ईद पे घर से निकले होते हैं, और आजकल जिस तरह का माहौल है कि मुख्तलिफ मॉल्स में सिनेमाज हैं, वहाँ पे फूड कोर्ट भी हैं, शॉपिंग की आपको सहूलत भी है, लोग पिकनिक मनाने आते हैं, तो वो आए तो वहाँ पे उन्होंने वो टिकट लिया मूवी, यानी कि इस तरह ईद के 3-4 दिन तो इस तरह का रश मिल जाता है। मूवी का पता चलता है जाके ईद के 1 वीक बाद, 10 दिन के बाद, जब वर्किंग डे स्टार्ट हो जाते हैं, फिर अगला वीकेंड आता है, फिर मंडे को आके रिपोर्ट। लेकिन अदरवाइज जो है, 2 फिल्में रिलीज हुई, एक दीमक और एक लव गुरु, वो को हॉरर मूवी है, और एक लव गुरु। अच्छा, मसला ये है, मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूं कि कराची से ना फिल्म नहीं बन पा रही। ट्रू, ठीक है, फिल्म नहीं बन पा रही। सुनने में ये आया है, जो फिल्मी पंडित हैं, मेरी कुछ पंडितों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि दीमक जो है वो कदरे फिल्म है, लव गुरु जो है वो फिर एक ड्रामा बना दिया उन्होंने ना। उसमें ड्रामे की 2-3 के एपिसोड में आपने 2 गाने डाले। मैं शुरू से ये कह रहा हूं। अच्छा, उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये है कि कराची इंडस्ट्री जो है ना, वो लाहौर इंडस्ट्री से बचा के, वो लिखा होता है ना कि ये दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो वो इंडस्ट्री को ना लाहौर से बच के फिल्म बनाते हैं।
यानी कि यहाँ का जो तजुर्बा है, यहाँ की जो टेक्निक है, उससे अगर वो इस्तेफादा करें तो फिल्म बन जाएगी। ये मैं बड़े अरसे से बात करता हूँ। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। हालांकि ये जो फिल्म है लव गुरु, ये ARY के बैनर की फिल्म है, और ARY जिस तरह से फिल्म को प्रमोट करता है और जिस तरह से उसकी हाइप बनाता है वर्ल्ड वाइड, वो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन सर और बात तो असल में आप प्रमोशन जितनी बड़ी मर्जी आला कर लें, आपके सामने यूके वो बात मिस तो हैप भी सारी हुआ, स्क्रिप्ट की है ना, मिस हैप हुआ मायरा प्रोडक्शन के की है, साथ, जो लंदन में वो कैंपेन थी ना यार भाई की, फिर अमेरिका स्क्रिप्टेड। में की गई, वेस्ट में पूरा वो। मैं कहता हूँ मसला ये नहीं है, फिल्म जो है वो बड़ी बजट में वो बड़ी फिल्म है लव गुरु। अच्छा, एक टेक्निकल वजह और भी थोड़ी सी देखने वालों ने ये कही है कि वो हमायूं जो है वो लव गुरु, यानी कि हमायूं सईदी लव गुरु चल रहे हैं अभी तक। वो यार कोई लव गुरु मसलन कोई होता है ना कि यंग हीरो को टाइप, यानी कि हमायूं साहब वो अभी भी यानी कि लव गुरु हैं मसलन, यानी कि उनका रोल जो है ना थोड़ा सा उनको अपनी एज के हिसाब से अपना रोल। अमिताभ बच्चन आज भी स्टार है, हीरो है। अमिताभ बच्चन जो है वो अपनी एज के हिसाब से वो लिखवाते हैं स्क्रिप्ट, अपना रोल लिखवाते हैं, आज भी काम करते हैं, ठीक। मगर वो लव गुरु, अमिताभ बच्चन लव गुरु कर ले मसलन, तो ये थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आया है। और वो एक ड्रामा टाइप मूवी है, और फुल को फिल्म की फील उससे नहीं आई। दीमक जो है शायद वो हॉरर मूवी है, हॉरर मूवी बहुत कम बनती है, ठीक है। और वो सुना है, मैंने देखी नहीं है, सुना है कि वो कदरे फिल्म है और वो ज्यादा पसंद की जा रही है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें उसको ज्यादा रिस्पांस मिला है, उसकी बुकिंग जो एडवांस बुकिंग जो है वो भी ज्यादा है बददस्तूर अभी तक। तो ये थोड़ा सा फिल्मों का कंपैरिजन आया। ये जो दो बड़ी फिल्में ईद पे लगी हैं कि उन्हें फिल्में कहा जा सकता है, ज्यादा थी, अंदर से निकला कुछ नहीं, इतना बड़ा वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, नहीं है, तो वो वाली कहानी है। वो वाली कहानी।